के, और मैं गया था बेलागंज में। बेलागंज में जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है। अब बेलागंज के चुनावी समीकरणों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेलागंज में सबसे ज़्यादा कौन है, किस जाति के वोटर हैं? तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, जो 16% के आसपास हैं। 43,746 मतदाता हैं मुस्लिम, और उससे थोड़ा ही कम 43,192 यानी 16% के आसपास ही, 15% के आसपास यादव हैं। और भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में हैं। माझी तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी संख्या 29,000-30,000 के आसपास है, यानी लगभग 10-10.5% हैं। तो आप जातीय समीकरण देखिएगा, एनडीए का समीकरण देखिएगा, तो एनडीए इस पर भारी दिख रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अशोक चौधरी की बात करेंगे, जिनकी पहचान यह है कि वो नीतीश कुमार के बड़े खास मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन अशोक चौधरी के अच्छे दिन क्या खत्म होने वाले हैं? खत्म ही होने वाले हैं, ये दावा हम नहीं करते, इतनी जल्दबाजी में हम नहीं हैं। लेकिन जो घटनाक्रम है उससे फिर कई सवाल सामने होते हैं, जिस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत सर हैं। सर, एक तरफ अशोक चौधरी उस पॉलिटिकल फ्रेम से गायब रहे जिस पॉलिटिकल फ्रेम में उनको होना चाहिए था। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में तमाम अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का जो प्रचार तंत्र है वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, उस फ्रेम में कहीं भी अशोक चौधरी नज़र नहीं आए। दूसरी तरफ वो अशोक चौधरी बेलागंज में प्रचार भी कर रहे हैं, जिस इलाके में कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी को लेकर बड़ी नाराज़गी है, उनके बयान से नाराज़गी है। तो ये मामला थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। अशोक चौधरी का कद और बढ़ेगा कि बड़ी चुनौती ले ली है बेलागंज में जाकर उन्होंने और जेडीयू को नुकसान होता है तो फिर अशोक चौधरी के लिए मुश्किल बढ़ेगी? देखिए, अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर कोई बयान दिया था जहानाबाद में, उसकी तरफ आपका इशारा है। तो ठीक है, विरोध हुआ था, यहाँ तक कि जेडीयू के जो भूमिहार नेता थे उन्होंने भी विरोध जताया था। उनकी घेराबंदी की शुरू की गई थी, कोशिश की गई थी। लेकिन अशोक चौधरी दलित के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। जेडीयू के तो सबसे बड़े नेता हैं, और उनकी काट के लिए जो विरोधी गुट है उसने श्याम रजक को भी इंट्रोड्यूस किया है, लाया है। लेकिन अशोक चौधरी को आप ये सोच रहे हैं कि एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। अशोक चौधरी बहुत समझदार और बहुत तेज तर्रार नेता हैं, और वो जानते हैं कि चीज़ों को, परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल किया जाता है। अभी वो चुनाव के प्रभारी हैं बेलागंज के, और मैं गया था बेलागंज में। बेलागंज में जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है। अब बेलागंज के चुनावी समीकरणों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेलागंज में सबसे ज़्यादा कौन है, किस जाति के वोटर हैं? तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, जो 16% के आसपास हैं। 43,746 मतदाता हैं मुस्लिम, और उससे थोड़ा ही कम 43,192 यानी 16% के आसपास ही, 15% के आसपास यादव हैं। और भूमिहार भी अच्छी खासी संख्या में हैं। माझी तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी संख्या 29,000-30,000 के आसपास है, यानी लगभग 10-10.5% हैं। तो आप जातीय समीकरण देखिएगा, एनडीए का समीकरण देखिएगा, तो एनडीए इस पर भारी दिख रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं उनमें संधिमारी करने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उन्होंने एक अल्पसंख्यक नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब देखना ये है कि अल्पसंख्यक आखिरी क्षण में क्या करते हैं। अल्पसंख्यक के साथ यही दिक्कत है कि अभी तो जनसुराज कर रहे हैं, लेकिन जब उनको लगेगा कि एनडीए जीत जाएगा, आरजेडी हार जाएगा, या जनसुराज नहीं जीत पाएगा, लड़ाई एनडीए और आरजेडी के बीच है, तो आरजेडी की तरफ वो रुख कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या में वही हैं। उनकी गोलबंदी पर हार जीत निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है कि जो माझी मुसहर और माझी समुदाय के जो लोग हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, 29,000-30,000 उनकी संख्या है। अब उनको कितना मोड़ पाते हैं एनडीए की तरफ जीतन राम माझी, क्योंकि उनका वोट बहुत विभाजित होता है। कुछ आरजेडी की तरफ भी जाएगा, कुछ एनडीए की तरफ भी जाएगा, कुछ जनसुराज की तरफ भी जाएगा। तो उनको जो मैनेज करता है
मैनेजमेंट करने में जो महारत जिसको हासिल है वही उनका वोट ले पाता है, क्योंकि आखिरी क्षण में उनको पैसा दे के, उनको शराब दे करके, कुछ भी करके उनको अपने साथ किया जा सकता है। सुरेंद्र यादव इसमें माहिर हैं और इसी वजह से मुस्लिम यादव की संख्या सबसे ज़्यादा है और मुसहर माझी को मैनेज किया जा सकता है। इसी वजह से सुरेंद्र यादव 30 साल से उस सीट पर काबिज हैं। लेकिन अभी जो समीकरण है कि माझी, जीतनराम माझी है किसके साथ, एनडीए के साथ है। उनके जात की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ 29,000 वोटर हैं। उनको अगर एनडीए ने मैनेज कर लिया, उनके वोट बैंक में डिवीज़न को रोक लिया, तो जीत सकता है एनडीए, क्योंकि वहाँ पर जो भूमिहार हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, 20,000 से ज़्यादा है। और भूमिहार में गया था, 25% तो जनसुराज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 75% वो एनडीए कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार से भूमिहार नाराज़ हैं, चुनाव में वोट नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे भी नहीं, यहाँ बैठ के लगता है पटना में, लेकिन आप जाएंगे फील्ड में तो ऐसा नहीं लगता है। भूमिहार समाज के लोग एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अशोक चौधरी कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर जीत गए, अगर जेडीयू वहाँ से जीत गया तो अशोक चौधरी का कद बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से तो नीतीश कुमार हमेशा हारते रहे हैं, ठीक है ना। और इस बार अगर जीत जाते हैं, 30 साल बाद अगर जेडीयू का कब्जा उस सीट पर हो जाता है, अभी 30 साल से तो आरजेडी ही है, तो बहुत बड़ा चांस है, मतलब ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़े अवसर में बदल सकता है। तो अशोक चौधरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और परिस्थिति अनुकूल दिख रही है। मुझे लग रहा है कि पहली बार वहाँ आरजेडी को शिकस्त दी जा सकती है। जनसुराज अगर काट लेता है अल्पसंख्यक का वोट, जनसुराज को अल्पसंख्यक यदि वोट दे देते हैं, तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पर आरजेडी की हार हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, ठीक है, आपने कहा कि परिस्थिति अनुकूल है, एनडीए के पक्ष में है, लेकिन अगर मगर का सवाल है, अगर एनडीए वहाँ नहीं जीत पाया, जेडीयू वो सीट नहीं जीत पाई, अशोक चौधरी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर बहुत कुछ नहीं होने वाला उनको? देखिए गया में, जहानाबाद में और बेलागंज में अंतर है। जहानाबाद में उन्होंने जगदीश शर्मा को लेकर बयान दिया था भूमिहार समाज के बारे में, और उनका हमला तो जगदीश शर्मा पर था, सफाई भी दी थी। हाँ, जगदीश शर्मा पर उनका हमला था, लेकिन उसको भूमिहार समाज से जोड़ दिया गया। और दुखद बात यह है कि जेडीयू के भी जो भूमिहार समाज के नेता थे, उन्होंने अशोक चौधरी की घेराबंदी शुरू कर दी, उन पर हमला शुरू कर दिया। तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए तो ज़रूर बहुत घेराबंदी में दिख रहे थे, लेकिन वो बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं और वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना जानते हैं, विपरीत परिस्थितियों को भी। बहुत पढ़े लिखे हैं और नीतीश कुमार के इतना करीब चले गए तो ऐसे ही थोड़े चले गए। तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ एक लॉबी काम कर रही है जेडीयू में, लेकिन अब वो मात दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो अलग सवाल है। लेकिन चुनाव हारेंगे, अगर जेडीयू हारेगा तो उनके माथे पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश की जाएगी, मौका मिल जाएगा उनको। लेकिन हमने जो भूमिहार मतदाताओं से वहाँ बात की, वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 75% अभी भी एनडीए के साथ हैं और यही प्लस पॉइंट है जेडीयू के लिए। चलिए, तो अगर ये खबर अशोक चौधरी तक पहुंचेगी, सर की बात अशोक चौधरी तक पहुंचेगी, तो उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अशोक चौधरी के खिलाफ भी एक चक्रव्यूह जेडीयू के अंदर है। वो बात साफ तौर पर, कोई छुपी हुई बात नहीं है, साफ तौर पर दिखती रही है कई घटनाक्रमों के जरिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।